मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, समोच्च रेखा क्या है? समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है? और बाबू समोच्च रेखा के द्वारा अलग अलग प्रकार के ढालों का प्रदर्शन मानचित्र में किस तरीका से दर्शाते हैं, किस तरीका से दिखाया जाता है? किन्हीं 5 का 100 उदाहरण वर्णन करें और हमें किन्हीं 5 के बारे में बताना है बाबू। समोच्च रेखा क्या है? ऊंचा वक्र निरूपण करने की एक विधि है। क्या है? ऊंचा वक्र निरूपण करने की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है क्या? समोच्च रेखा। ऊंचा वक्र क्या बाबू? जहाँ पे भू आकृतियों को क्या करना, समतल पेपर, समतल ब्लैक बोर्ड पर, कागज पर दिखा देना है, क्या कहलाता है? ऊंचा वक्र निरूपण कहलाता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। कितने नंबर में? 4 नंबर में। तो सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे कि समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। समोच्च रेखा होता क्या है? समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र में खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं समोच्च रेखा कहलाती है। समुद्र तल क्या होता है बाबू? समुद्र के नीचे वाला हिस्सा, समुद्र के ऊपर में पानी रहता है, समुद्र के नीचे हिस्से वाला हिस्सा मिट्टी रहता है, कंकड़ पत्थर रहता है, जहाँ पे घास वगैरह जमा रहता है, उसी को क्या बोलेंगे? समुद्र तल बोलेंगे। समुद्र तल बोलने का मतलब समुद्र के नीचे वाला हिस्सा से धरातल के समान। धरातल यहाँ पे किस चीज को दिखा रहा है बाबू? धरातल का मतलब पृथ्वी, जो धरती है उसी को क्या बोलेंगे? धरातल बोलेंगे। जमीन, अपने जो अपना घर मकान बना खेत वगैरह है वह क्या है? धरातल है, जमीन है, भूमि है, उसी को क्या बोलेंगे? धरातल बोलेंगे। के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र में खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। समुद्र तल से किसी भी भू आकृति को समान ऊंचाई वाले दो समान ऊंचाई स्थान पर बाबू कोई भी घर बना है, एक हमारा घर बना है, एक अपने दोस्त का घर बना है, दोनों का क्या है? समान ऊंचाई है। घरों का ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से समान है, 50-50 फीट है। तो क्या होगा? उनकी बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? समोच्च रेखा बोलेंगे। जैसे मैं देखो, आप एग्जाम्पल से समझो। यह हो गया बाबू अपना समुद्र तल। क्या है? समुद्र तल है। इस यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हमारा दोस्त का घर है। इसकी ऊंचाई भी बाबू 20 फीट है और इसकी ऊंचाई, हमारा दोस्त का घर का भी ऊंचाई 20 फीट है। दो भू आकृति है, ऐसे समझो। दो भू आकृति है, दोनों भू आकृति का ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? 20-20 फीट है। तो इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मानचित्र पर इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। तो यही क्या हो गया? अपना समोच्च रेखा हो गया। यही क्या हो गया? समोच्च रेखा हो गया। यहाँ पे परिभाषा में साफ साफ बोल रहा है बाबू, समुद्र तल से धरातल के समान। धरातल के समान मतलब धरती पे जितने भी वस्तुएं, समान चीजें आपको दिखाई दे रहे हो, सारे के सारे क्या हो? समान ऊंचाई पर हो, उसी को क्या बोलेंगे? धरातल के समान बोलेंगे। मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक का मतलब मान लेते हैं बाबू, अपने मन में समझ लेते हैं कि वहाँ पे एक रेखा खींचा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। यह हमारा घर है, यह हमारे दोस्त का घर है। हमारा घर ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से 20 फीट है। हमारा दोस्त का घर का भी ऊंचाई क्या है? 20 फीट है। दोनों को अगर मानचित्र में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? समोच्च रेखा बोलते हैं। दो भू आकृतियों को समुद्र तल से अगर ऊंचाई उसकी समान है तो उसी को क्या बोलेंगे? उसको उनके बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे? समोच्च रेखाएं बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि समोच्च रेखा होता क्या है। आगे है बाबू, विभिन्न प्रकार से ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को खींचने का तरीका या प्रारूप अलग अलग होता है। देखो, अपने धरती पे कितने सारे भू आकृति है। जैसे में पेड़, ऐसे पेड़ का आकृति कैसे होता है बाबू? ऐसे होता है। पेड़ हो गया, ये पुल हो गया बाबू, या मान लेते हैं कि पुल का ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। खंभा दिखाया जाता है ऐसे बाबू, खंभा ऐसे दिखाया जाता है। तो क्या है? अलग अलग भू आकृति। ये सब क्या है? अलग अलग भू आकृति अपने पृथ्वी पे। तो अपने पृथ्वी पे दिखाने का तरीका, अलग अलग भू आकृति को अलग अलग तरीका से दिखाते हैं, या इसका अलग अलग प्रारूप होता है दिखाने का। पुल है तो मानचित्र पे ऐसे दिखाएंगे, पेड़ है तो भी मानचित्र को ऐसे दिखाएंगे, खंभा है तो मानचित्र पे ऐसे ही दिखाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार के ढाल को दिखाने के लिए, ढाल यहाँ पे गलत हो जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या होगा? भू आकृति हो जाएगा। भू आकृति को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं खींचने का तरीका अलग अलग होता है तथा इसके 500 उदाहरण निम्नलिखित है। इसके 5 उदाहरण यहाँ पे दिया गया है बाबू। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो, एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। अगर भू आकृति के बाबू, किसी भी भू आकृति का क्या हो? ढाल समान हो, सभी जगह ढाल बराबर हो, तो उसको कैसे, किस प्रकार के समोच्च रेखाएं से दिखाएंगे मानचित्र में बाबू? समान अंतराल में क्या किया जाएगा? समान दूरी पर क्या किया जाएगा? समोच्च रेखाओं को खींचा जाएगा। यानी कि समान दूरी पर सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इस प्रकार के समोच्च रेखाओं के द्वारा मानचित्र में हम दिखाएंगे बाबू। अगर ढाल समान रहेगा तो समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? समान रहेगा। आपस में सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? समान है, सभी एक समान है। इस 5 मीटर तो इसका भी 5 मीटर, इसका भी 5 मीटर, इसका भी 5 मीटर। सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहेगी? समान रहेगी। अगर ढाल एक समान रहेगा तब किसी भी भू आकृति का। अगला उदाहरण क्या है? खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं पास पास खींची जाती है। और बाबू ढाल मान लेते हैं कि ऐसे है, एकदम
पूरा ढाल है। देखो यहाँ पे कितना ढाल है, बहुत ढाल है, तीव्र ढाल है। तो तीव्र ढाल है तो इसको हम किस प्रकार के समोच्च रेखाएं से दिखाएंगे बाबू? पास पास रेखाएं बनाई जाती है। पास पास बोलने का अर्थात ही कि इस प्रकार से बाबू, पास पास एकदम भीरी भीरी, जहाँ पे अधिक ढाल रहेगा वहाँ पे ज्यादा पास हो जाएगा रेखाएं। तो यही बोल रहा है, खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं नजदीक नजदीक पास पास बनाई जाती है। यहाँ पे मान लेते हैं पहाड़ है, या पहाड़ का तीव्र ढाल है, तो यहाँ पे हम पास पास रेखाएं से मानचित्र में दिखा देंगे। पास पास समोच्च रेखाओं के द्वारा ही हम मानचित्र में किसी भी तीव्र ढाल को दिखा देंगे, खड़ी ढाल को दिखा देंगे। आगे देखो, मंद ढाल यानी कम ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को दूर दूर बनाया जाता है। और जहाँ पे जिस भू आकृति का बाबू कम ढाल रहेगा तो मानचित्र में किस प्रकार की समोच्च रेखाएं से दिखाएंगे? दूर दूर रेखाओं से दिखाएंगे बाबू। जहाँ पे दूर दूर रेखा बना रहेगा समझ लेंगे कि क्या है, यहाँ पे ढाल कम है। मानचित्र में आपको जहाँ पे भी देखे कि रेखाएं क्या है, दूर दूर बना हुआ है, तो समझ लेना आपको कि क्या है, वहाँ पे ढाल कम है, वो उस भू आकृति का ढाल कम है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में अधिक ऊंचाई वाले समोच्च रेखाएं पास पास, नॉर्मल सी बात है। जहाँ पे जिस वस्तु का, जिस भू आकृति का ऊंचाई अधिक होगा बाबू, ढाल ज़्यादा होगा, तो उसको रेखाएं क्या करेंगे? समोच्च रेखाएं कैसे खींचे जाएंगे? पास पास खींचे जाएंगे। कम ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं दूर दूर, और जहाँ पे ऊंचाई कम है, ढाल कम बन रही है, तो वहाँ पे क्या रेखाएं दूर दूर बनती है। इसका मतलब अवतल ढाल को प्रदर्शित करता है। अवतल ढाल बोलने का मतलब इस प्रकार से बाबू, इस प्रकार से भू आकृति है यहाँ पे, और यह क्या करता है? अवतल ढाल को प्रदर्शित करता है। यह बाबू अवतल ढाल को प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पे ऊंचाई क्या है, देखो ऊंचाई तेज है, यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेखाएं पास पास एक ही बिंदु पर खींची जाएगी। और जैसे ही इन्हें आ रही है, इस साइड आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेखाएं दूर दूर बनने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ढाल क्या है बाबू? धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो यह क्या करती है? अवतल ढाल को प्रदर्शित करती है, अवतल ढाल को दिखाती है। तथा इसके विपरीत स्थिति में उत्तल ढाल को, उत्तल ढाल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? उत्तल ढाल होगा, ढाल को प्रदर्शित करेगा बाबू। जस्ट इसके विपरीत होगा बाबू, तो यह क्या करेगा? उत्तल ढाल को प्रदर्शित करेगा। यानी बोले तो देखो, इस प्रकार से पहले क्या हो? समोच्च रेखाओं क्या हो? दूर दूर खींचा जाए। जैसे में समोच्च रेखाएं दूर दूर खींचा जाए, तो यहाँ पे क्या है? ढाल कम है, तो समोच्च रेखाएं क्या होगा? दूर दूर खींचा जाएगा। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है बाबू, जैसे जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ढाल तीव्र हो रहा है, तो रेखाएं पास पास खींचे जाएंगी। तो क्या यह क्या किस चीज़ को दिखाएगा? उत्तल को दिखाएगा। ऐसे यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे ऐसे हो जाएगा बाबू, तो यह किस चीज़ को दिखा रहा है? उत्तल ढाल को दिखा रहा है। सबसे पहले अगर ऊंचाई समोच्च रेखाएं पास पास खींची जाएगी, बाद में क्या किया जाएगा? दूर दूर रेखाएं बनने लगेगी, तो क्या किस चीज़ को दिखाएगा? अवतल ढाल को प्रदर्शित करेगा। और पहले ही क्या किया जाएगा? रेखाएं दूर दूर खींचा जाएगा मानचित्र में, और फिर बाद में जाकर के रेखाएं क्या होगा? पास पास खींचा जाएगा, तो वह किस चीज़ को दिखाएगा? उत्तल को दिखाएगा। तो आगे अब देखते हैं क्या है। 5वां उदाहरण, सीढ़ीनुमा ढाल के लिए दो दो रेखाएं अंतराल में खींची जाती है। सीढ़ीनुमा होता क्या है बाबू? देखो, पहाड़ पर जब खेती होता है ना बाबू, तो सभी जगह क्या होता है? समान नहीं रहता है, समतल सभी जगह तो नहीं रहेगा पहाड़ पे। तो मान लेते हैं कि यह पहाड़ है, यह पहाड़ है बाबू, यह ऐसे ऐसे पहाड़ है। तो यह पहाड़ है, तो बीच में ऊंचाई तीव्र रहेगा, धीरे धीरे जाएगा, तो ऊंचाई क्या होगा? घटते जाएगा। तो सभी जगह पहाड़ समान नहीं होता। तो पहला ये हो गया बाबू, दूसरा सीढ़ी ये हो गया, तीसरा सीढ़ी ये हो गया, चौथा सीढ़ी ये हो गया। इंसान क्या करते हैं? पहाड़ पर भी खेती करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं। तो यह क्या हो गया? ढाल हो गया। एक दूसरे के बीच क्या हो गया? ढाल हो गया। इसका ऊंचाई ज़्यादा हो गया, इसका ऊंचाई फिर कम हुआ, फिर उसका ऊंचाई कम हुआ, इसका ऊंचाई कम हुआ। तो इसको मानचित्र पे किस प्रकार के समोच्च रेखाओं से दिखाते हैं? दो दो समोच्च रेखाओं के अंतराल में खींचते हैं, यानी कि इस प्रकार से खींचते हैं। देखो, ये हो गया समोच्च, 200 समोच्च रेखाएं, फिर छोड़ दिए कुछ एरिया, फिर खींचे 2 समोच्च रेखाएं, फिर 2 समोच्च रेखाएं खींचे। यानी कि देखो, सीढ़ीनुमा खेती को मानचित्र में किस प्रकार के समोच्च रेखाएं से दिखाते हैं? दो दो समोच्च रेखाएं अंतराल में खींच जाती है। 2 समोच्च एक साथ खींचेंगे, फिर गैप करेंगे, फिर 2 समोच्च रेखाएं खींचेंगे, फिर गैप करेंगे, फिर 2 समोच्च रेखाएं खींचेंगे। तो सीढ़ीनुमा ढाल को मानचित्र में इस प्रकार से दिखाया जाता है। बाबू, वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।